ओम शांति। अच्छा, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे जो नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल है उनके चीफ सुपरिटेंडेंट के आधार पर, ठीक है ना डॉक्टर साहब, सेवाएं दे रहे हैं और करीब 25-26 वर्षों से ज्ञान में है जी, 30 वर्ष से ज्ञान में है। और इस हिसाब से तो फिर 20 साल समर्पण, 20 साल से समर्पित रूप से बाबा के यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। पहले आप हार्ट कार्डियोलॉजी के ये थे डॉक्टर, एस्कोर्ट्स में थे। नहीं, अभी मैं हार्ट का ही करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी आप सर्जन के रूप में नहीं है ना? हाँ, अभी हार्ट के ही थे। तो अभी उन्हों को आपको पता है ना, जो एक बहुत बड़ी बुक बनी है जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि आपका एक टीम था जिससे वो बताएंगे डिटेल कि जो हम आर्टरीज खोलते हैं ना, जो कैट प्रोग्राम चलता है, कैट के बारे में तो सभी जानते हैं, तो उसका जो भी सफलताएं हैं उनको आप डॉक्टरी लेवल पर सिद्ध कीजिए, डॉक्यूमेंट्स में दीजिए, एंजियोग्राफी से सिद्ध कीजिए। तो वो सब उन्होंने बना करके जब पेश किया था, वो उन्होंने खुद उसका विमोचन किया और आपको बहुत सारे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, प्रतिभा पाटिल जी से जब प्रेसिडेंट थे तब उनके इंटरनेशनल लेवल पर भी बाबा के इस कारोबार से संबंधित बहुत रिकॉग्निशन और अवार्ड मिला है लोगों में, और उस विधि को लोग अपना भी रहे हैं। और खास आप कई मेडिकल एसोसिएशंस के साथ में संबंधित है, उनके काउंसलिंग और वैसे मेंबरशिप भी है, तो हम सुनेंगे। और आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है ना, वो बाबा की बातों को मेडिकल के आधार पे भी और अपनी प्रैक्टिकल मन बुद्धि के आधार पर भी उनको यूज करना, प्रयोग करना। तो बहुत खुशी है, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको ऐसे प्रयोग धर्मी आत्माओं की जो सफलता लेकर आती हैं उनके द्वारा अनुभव सुनने को मिलेंगे। आज का विषय क्या है तो हम सुनेंगे मनोबल द्वारा मनसा सेवा, और जो डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न रखा है उस पे भी भाई साहब स्पष्टीकरण देंगे। ओम शांति। मनोबल द्वारा मनसा सेवा। तो मनोबल द्वारा मनसा सेवा आप सभी करना चाहते हैं? जो करना चाहते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, मनोबल कहते किसे हैं? चलो मैं आपसे कुछ पहले क्वेश्चन पूछूं ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। मनोबल किसे कहते हैं बताओ? मन को शक्तिशाली बनाना। और हाँ जी, मन की पॉजिटिव एनर्जी। मन किसे कहते हैं? संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति। और कुछ? फीलिंग्स। और देखिए, हमें मनसा सेवा करनी है ना, मनसा सेवा मतलब मन के द्वारा सेवा करनी। तो मन के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, मन के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे ना जिसके द्वारा सेवा करेंगे। और मनोबल, मन का बल। मन का बल कहां से आएगा? कैसे मन हमारा स्ट्रांग बनेगा, शक्तिशाली बनेगा कि उनके द्वारा फिर हम सेवा कर सकें, सारे विश्व की सेवा कर सकें, है ना। अभी कितने % की सेवा हुई है? विश्व में कितनी आत्माएं हैं? 700 आत्मा, 700 करोड़ आत्माएं। कितने बाबा के बच्चे बने? रेगुलर बच्चे कितने बने? 6-7 लाख रेगुलर, और बाकी संबंध संपर्क में जैसे और 5-6 लाख, है ना। फ्रांस में तो जो संडे को आते हैं और थर्सडे को भोग खाने आते हैं, नहीं? तो वो तो अभी सत्युग की प्रजा भी नहीं बने ना अभी तक तो ना। जो ऑफिशियल फिगर है वो 6-6 लाख की है ना, जो रेगुलर क्लास करने वालों की ना। और जो बाकी जो है वो कैसे हैं? थर्सडे को आते हैं, संडे को आते हैं ना। मतलब एक तरह की आते हैं, वो भी चलते हैं थोड़ा थोड़ा, किंतु जैसे पक्के हों, दृढ़ हों, रोज मुरली सुनने वाले हों, है ना, वारिस क्वालिटी के बच्चे। माना सत्युग की पहली प्रजा बने, अगर 9 लाख बन जाए तो क्या होगा? एकदम परिवर्तन हो जाए? नहीं, परिवर्तन होगा ना। तो उन आत्माओं को, इतना 9 लाख आत्माओं को तो एटलीस्ट ऐसी उनको अंदर हम मनसा से उनकी सेवा करें, उनकी हिम्मत की टांग दें उनको हम, ताकि वो अपना सब काम छोड़ के बाबा की मुरली सुनने पहुंचे। अमृत वेला रोज करें, मिस नहीं करें। जैसे हम खाना हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? 2 दिन खाते हैं। कई लोग संडे को और थर्सडे को ही जाते हैं, है ना।
तो 2 बार ही आत्मा खाना खिलाते हैं, बाकी दिन खाना नहीं खिलाते हैं ना। कई लोग कहते हैं मोबाइल से मुरली सुन लेते हैं, मोबाइल से मुरली। अच्छा, आप मोबाइल से खाना खा सकते हो? मोबाइल से सांस ले सकते हो? तो लोग अगर कहते हैं हम सांस हर समय लेते हैं ना, सांस हर समय लेते हैं, हफ्ते में 1-2 बार लेते हैं। तो ये मुरली क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास है ना। अगर मुरली हमारे जीवन में नहीं है, मुरली जो बाबा के महावाक्य हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन कैसा होगा? श्वास रहित क्या होगा? मुर्दा। मुर्दा माना देहबान वाला, देहबान आ जाएगा। जैसे ही हमारे अंदर से मुरली निकलेगी, बाबा की याद और मुरली निकलेगी, तो क्या होगा? आत्मिक भान से बाबा के भान से क्या बन जाएंगे? मुर्दा हो जाएंगे ना। नहीं, जैसे अगर श्वास निकल जाए तो क्या होगा? मुर्दा हो जाता ना आदमी। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे तब हम ना। जैसे मुरली भूली तो क्या हो गए? बाबा की याद भूली तो क्या बन गए? ब्राह्मण रहे नहीं रहे ना। तो मन क्या है, इसके ऊपर आप गहराई से सभी आप अपने दिमाग को एक्टिव कर लें ना। क्योंकि मैं जो आपसे बातें करूंगा ना, वो चिंतन की, जो मेरी अपनी मनन चिंतन की भी बात है, मतलब बाबा की मुरलियों के आधार पर जो मैंने मनन चिंतन किया, पुरुषार्थ के उसी आधार पे ना। तो मनसा क्या है, मन क्या है? मन, बाबा ने, अगर आपको याद होगा वो मुरली सुनेंगे, निकालेंगे तो 31/12/99 की मुरली बाबा की थी, पिछली सदी की आखिरी दिन की मुरली है। जब सदी का एंड हो रहा था और 2001 शुरू होने वाला था, 2000 शुरू होने वाला था, 31/12/99 2000 शुरू होने वाला था। तो वो मुरली मैं आपको बता रहा हूं। तो वो मुरली में बाबा ने कहा था, मन के बारे में विस्तार से बताया था। तो बाबा ने कहा था, मन खाली विचार शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं है। मन में 4 बातें हैं, 4 एस्पेक्ट हैं। मन के 4 पार्ट नहीं है, किंतु मन के 4 एस्पेक्ट हैं। पहली है स्मृति। स्मृति माना मेमोरीज है ना, स्मृति, यादें। दूसरी है वृत्ति। वृत्ति माना एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया। और तीसरी है भावनाएं। भावना माना इमोशंस इंग्लिश में कहते हैं ना। और चौथा क्या है? संकल्प, विचार। राइट। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। ठीक है। अगर उल्टा पढ़े तो क्या होगा? संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, है ना। तो इस तरह के इंग्लिश में करेंगे ना, तो थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो क्या बन गया? टीम, है ना। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो मन क्या है? टीम। कहते हैं ना, अगर आपका टीम अच्छी हो तो आप मैच जीत जाएंगे। जीवन भी तो एक मैच है ना। जीवन क्या है? एक मैच है। डेली एक गेम है, डेली एक स्ट्रगल है ना जीवन। तो अगर इस जीवन के मैच को जीतना है, डेली जीतना है, डेली विजयी बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? टीम हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, कि नेगेटिव होनी चाहिए? अगर टीम नेगेटिव है तो क्या होगा? मैच पहले ही फिक्स हो गया, नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, है ना। तो अब जो कैसे संकल्प, जब हम उसको संकल्प करते हैं ना, वही संकल्प हम इंटेंसिटी से करें, गहराई से करें, दिल से करें, तो क्या होगा? वो हमारी भावना बन जाती है। कोई विचार को हम इंटेंसली करते हैं ना, बहुत इंटेंसिटी के साथ, तो भावना का रूप लेता है। राइट। एक संकल्प ने 3, 4, 5 बार, 6 बार किया, वही संकल्प बार बार, किसी चीज का, मतलब कोई चीज का भी संकल्प, मान लो बाबा को ही याद करने का संकल्प किया, मेरा बाबा। जैसे आज की मिली था ना लास्ट में पार्टियों के साथ, छोटा बच्चा भी बाबा बाबा कहना सीख जाता है ना। अगर हम हर बात का जवाब क्या करें, हर बात में क्या करें? मन में बाबा कहें, बोल में बाबा कहें, तो क्या होगा? क्या होगा? हर संबंध की अनुभूति होगी ना। बाप टीचर सतगुरु के संबंध की अनुभूति है ना, बाप से वर्षे की अनुभूति होगी, टीचर से, पढ़ाई की, और सतगुरु से अपने घर की अनुभूति होगी ना। तो भावना, तो जब भी कोई संकल्प हम इंटेंसिटी से करते हैं, वो भावना का रूप ले लेता है। ठीक है। मतलब थॉट किसमें बदल जाता है? इमोशन, थॉट से इमोशनल चेंज आ जाता है। राइट। और जब कोई भावना को हम और इंटेंसिटी से करते हैं, उस भावना में टिकते हैं, उससे हमारा एटीट्यूडनल चेंज आ जाता है। मान लो एक संकल्प एक बिंदु है। राइट। एक संकल्प भावना बन गई। ठीक है।
वो संकल्प बार बार करते जाओ, एक सर्कल बना दो। अब सर्कल बनने के बाद क्या होगा, एक वृत्त बन गया ना, तो ये वृत्ति बन गई, राइट। हमारा अब एटीट्यूड बन गया, वही अंदर वृत्ति बन गई ना, वही चीज बार बार आ रही है वृत्ति। अब हमारा वो देखने का नजरिया ही वैसा हो जाएगा। सपोज हमने किसी व्यक्ति के बारे में संकल्प करते हैं, कोई व्यक्ति के बारे में हमारा बुरा इंप्रेशन था पहले, है ना। अब वो संकल्प हमें मिला कि उसने एक अच्छा काम किया, तो हमें क्या होगा, हमारे अंदर एक पॉजिटिव संकल्प आया उसके बारे में। अब वो व्यक्ति बार बार अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे बार बार पॉजिटिव, तो हमारे अंदर हमारे उसके प्रति क्या भावना बैठ गई, पहले बुरी भावना थी, अब क्या भावना बैठ गई, नहीं वो पहले वाला इंप्रेशन गलत था, ये व्यक्ति तो अच्छा है, ठीक है। और फिर हमने वो व्यक्ति बार बार हमसे क्या कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या हो गया, पूरा सर्कल पूरा हो गया। अब क्या बन गई, हमारा एटीट्यूड बदल गया उसके प्रति, राइट। बदल गया, नहीं बदल गया। अब क्या जितनी बार सोचेंगे, जब सोचेंगे क्या आएगा, नहीं हमने इस व्यक्ति को अच्छे से परखा है, हर एंगल से परखा है, ये व्यक्ति ठीक है, राइट, अच्छा व्यक्ति है। नहीं, भले कोई व्यक्ति आपको कोई उसका बारे में बुराई भी बताए कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, किंतु आपने जो परख की है, जो सपोज एक बच्चे को उसकी माँ के बारे में बोले कि तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, क्योंकि माँ के बच्चे के अंदर क्या है, माँ ने बचपन से लेकर अभी तक उसके लिए किसी के कुछ भी किया हो, किंतु उसके लिए क्या किया है, तो कितना भी सोचता है बच्चा उस वृत्त से बाहर आ पाता है। तो बच्चे का नजरिया माँ के प्रति कैसा रहता है, दृष्टिकोण क्या रहता है, अच्छा, नहीं। तो वो वृत्ति, एटीट्यूड, राइट। जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एटीट्यूडनल चेंज आने से फिर वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है, राइट। फिर वो हमारी मेमोरी बन जाता है, फिर हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया, राइट, ठीक है। समझ गए आप, संकल्प से भावना, भावना से वृत्ति, और वृत्ति से स्मृति, राइट। उल्टा भी है इसका, स्मृति, जैसी स्मृति फिर रिकॉर्ड हो गई, फिर क्या होगा, फिर वैसी हमारी वृत्ति बनी। स्मृति मेरे अंदर ही है। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर ये स्मृति है कि मैं बाबा का बच्चा हूं, ब्राह्मण, ब्राह्मण माना क्या, मनुष्य माना क्या, मनुष्य माना मन के वश में, ठीक है। मनुष्य का अर्थ क्या है, मनुष्य, मन के वश में, जो मन के हवाले रहते हैं ना, मन के वश में, मन के कंट्रोल में रहते हैं। मन जैसे कहे आइसक्रीम खानी है ना, मन कहे ये मुझे एक खाना है, मुझे एक करना है, मुझे टीवी देखना है, बाबा ने कहा टीवी नहीं देखना है, ठीक है, और हम मन कह रहा है टीवी देखना है, मुझे वो चीज देखनी है, तो देखेंगे ना, नहीं। तो मनुष्य है वो मन के वश में, राइट, हद में उनका, क्योंकि आज मनुष्य का मन कहाँ रहता है, मन हमेशा हद में रहता है, नहीं, हद में रहता है ना। कुछ व्यक्ति देह के पीछे रहता है, अपनी देह के बारे में विचार चलते हैं, देह के प्रति भावना अपने प्रति होती है, देह के प्रति एटीट्यूड, देह की मेमोरीज है, राइट। देह के संबंध है ना, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे युगल, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, ने उन्हीं संबंधों में हमारी बुद्धि रहती नहीं रहती, नहीं? मन रहता है ना। तो देह के संबंध और देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव क्या है, 5 विकार। देह की नेचर क्या है, देह का गुण क्या है, ये देह के गुण है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। और देह की आदत क्या है, संस्कार में आदत, देह की आदत क्या है, बोलो, सबके अंदर होता है क्या, आलस्य, है ना, नहीं? आलस होता है ना सबके, नहीं होता है, आलस्य, अलबेलापन, और दूसरा क्या, अलबेलापन, तीसरा दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता, भय, जल्दीबाजी करना, हमेशा प्रेशर में रहना, कंपैरिजन कंपटीशन करना, और ईर्ष्या द्वेष। ये जो है हमारी देह की आदत है, देहभान की आदत कह सकते हो, ठीक है। और देह के पदार्थ, आपका घर है, मकान है, कपड़े हैं, अपनी पर्सनल चीजें जैसे हैं, पैसा है, तो हमारे मन में यही बातें बसी रहती हैं, नहीं? तो मनुष्य के मन में यही बातें बसी रहती हैं, इन्हीं के वश में रहता है। कुछ देह में हो गया, कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, हार्ट में दर्द हो गया, पेट में बदहजमी हो गई, तो सारा टाइम मन कहाँ लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, नहीं लगा। देखे संबंध, कोई माँ बीमार हो गई, बाप बीमार हो गया, बच्चा बीमार, तो क्या हो जाएगा, उसी में लगा रहेगा ना। देखे स्वभाव, मुझे तो गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है, कोई किसी मोह होता है उसकी बहुत याद आती है ना, कुछ नाम मान शान चाहिए तो उसकी याद आती है, पैसा चाहिए उसकी याद आती है, और अहंकार, नहीं मैं तो ये हूं ना,
और देह के पदार्थ की आदत नहीं, हमेशा ऐसा होता है ना, आलस की आदत है, या आपने नींद बहुत थोड़ी की, जो थोड़ा पीछे बैठ के थोड़ा सो लेंगे, चलो अच्छा, बीच में सो भी लेंगे, बीच में क्लास भी सुन लेंगे, नहीं होता है। तो देह भान की आदत है, राइट। तो ये हमारे मन में रहता है, ये मनुष्य इसके वश में रहते हैं, इन्हीं 5 और 10, 15 और 10 के फिर 10 और आगे भी हैं, तो कितने हो, 115 हो गए। 115 तरह की बातें हमारे मन में चलती रहती, मनुष्य के मन में, है ना। और इसके लिए ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण माना ब्रहा माना, जैसे ब्रह्मा क्या है, ब्रहा माना बेहद, बड़ा, विशाल, है ना। माँ बेहद की माँ है, विश्व की माँ है, सबकी माँ है, बड़ी माँ है, राइट। ऐसे ब्राह्मण क्या हुआ, ब्रहा माना बेहद, राइट, जिसका मन बेहद में रहे। अगर यही याद रहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या होगा, मनसा सेवा आप ही होती रहे, नहीं होती रहेगी। बेहद माना सारा विश्व, जिसमें कोई हद ना हो, नहीं। तो अगर हमें यही याद रहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या होगा, मनसा सेवा ऑटोमेटिक है। बेहद ब्राह्मण माना जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहे, विशाल जिसका मन और बुद्धि हो, छोटी बुद्धि नहीं, बच्चा बुद्धि नहीं, बेबी बुद्धि नहीं, विशाल बुद्धि, बेहद में रहने वाली, बड़ी बुद्धि, बड़ा मन, राइट। मतलब इसकी स्मृति बेहद की हो, खाली ये नहीं है मेरे 2-3 मेरे हैं, सारा विश्व मेरा है, सारी विश्व की आत्माएं मेरी है। आज की मुरली सुनी ना, विश्व कल्याणकारी, है ना। जैसे बाबा का क्या सदा संकल्प रहता है, सारे बच्चे क्या हो जाए, सर्व का कल्याण 1 सेकंड में हो जाए, है ना। कितनी देर में हो जाए, तुरंत हो जाए, नहीं, सदा सदा सबका कल्याण हो जाए। उसके मस्तक में क्या है, सर्व के प्रति सच लाइट, नहीं। नैनों में क्या है, नैनों में था ना सच लाइट, मस्तक में क्या है, मेरा हर बच्चा मेरी मस्तक मणि, बोल क्या है, हर बच्चे कल्याण का बोल है, नहीं। कर्म क्या है, जो बाबा ने सुना पहले पैराग्राफ में मुरली सुनी ना आज की, तो वो जैसे ऐसा बेहद का मन, बेहद की बुद्धि, राइट, बेहद की स्मृति, बेहद की वृत्ति, सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं, एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। बेहद का भावना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और बेहद के विचार, बेहद के संकल्प, सबका कल्याण हो, तो वो है ब्राह्मण, राइट। तो पहले तो हम चेक करें, हम ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं कि हद में रहती बुद्धि, हद में रहती, बेहद में रहती, बताओ, हद में रहती, बेहद में, अगर नहीं रहती तो चेक करो, ठीक है। बेहद क्या है, आत्मा बेहद है, राइट। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, ये चेक करो कि मैं आत्मा हूं। फिर आत्मा हूं तो मेरे सर्व संबंध किसके साथ हैं, वो तो देह के संबंध, मेरे सर्व संबंध किसके साथ हैं, शिव बाबा के साथ, राइट, शिव बाबा के साथ। डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था ना कि आत्मा का तो स्वरूप, आत्मा के साथ तो शरीर है ना, उसका स्वरूप है ना, आत्मा के पास बुद्धि, ये बताया था, आत्मा के पास बुद्धि है, तो बुद्धि को कोई स्वरूप में लगा दो, है ना, और मन उसमें लग जाता है, किसी स्वरूप में लगाते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा निराकार है। तो परमात्मा क्या करता है, जब परमात्मा इस धरती पर आता है, संगम के शुरू में आते ही ब्रह्मा को क्या करता है, परमात्मा ब्रह्मा की बुद्धि को पवित्र बना देता है। परमात्मा की बुद्धि को क्या करता है, पवित्र बना देता है। सबसे पहले उसको विनाश दिखाता है, सबसे पहले अपना स्वरूप दिखाता है उसको, निज स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, पवित्र स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शांत स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना, सुख स्वरूपम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। तो बाबा उसको पहले अपना स्वरूप दिखाता है, राइट, मैं हूं ये 7 गुणों का सागर, राइट, और फिर दिखाता है विनाश, की दुनिया है जो सब विनाश होने वाली है। तो उसकी बुद्धि में क्या हो गया, सारी दुनिया से वैराग, निकल गई, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ निकल गए, मन से निकल गए ना, बुद्धि से निकल गए, और मन बुद्धि से निकल गए। तो उसके बाद दिखाता नहीं मैं ये हूं, विष्णु का साक्षात्कार कराता है, तुम्हें ये बनना है, राइट, तुम्हें ये बनना है। तो उसकी बुद्धि कैसी हो गई, तुम्हें भी 7 स्वरूप ये तुम्हारा 7 जो मेरे हैं वो तुम्हारे स्वरूप होने चाहिए,
तो उसकी बुद्धि को पवित्र बना दिया, राइट। और फिर मन को भी पवित्र बना देता है। मन में क्या डाल देता है? मन में नई दुनिया का साक्षात्कार कराता है, आने वाली दुनिया। तुम्हें ये दुनिया बनानी है, तुम्हें ये बनना है, नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो उसके बुद्धि, अब उसके मन में क्या आ गया? एम ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। बुद्धि में क्या आ गई? बुद्धि में क्या आ गया? मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, ठीक है। दुनिया से वैराग हो गया। और बुद्धि में, मन में क्या आ गया? नई दुनिया तुम्हें बनानी है, राइट। मन में ये आ गया। अब रहे संस्कार, 63 जन्मों के संस्कार। वो 33 साल में बाबा क्या करते हैं? 63 जन्मों के संस्कारों को विनाश करते हैं, राइट। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन शिव बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा की बुद्धि को और मन को पवित्र बना दे, शुद्ध बना, दिव्य बना देते हैं। वो ही सूक्ष्म वतन है। वो क्या है? सूक्ष्म वतन, राइट। ब्रह्मा की बुद्धि और मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र मन ही सूक्ष्म वतन है। 33 साल बाबा, इसलिए बाबा को शुरू से सब क्या देखते हैं? फरिश्ते के रूप में देखते थे, कि बुद्धि और मन यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि और मन क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब मनसा सेवा की बात करें ना, तो मनसा सेवा किसके द्वारा करेंगे? सूक्ष्म शरीर के द्वारा करेंगे ना, नहीं? तो बुद्धि और मन, ये जो हमारी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो आज का वरदान था, मन त्रिमूर्ति शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां कि स्थूल है? आत्मा इनकी रचता है ना, आत्मा की 3 रचना है, त्रिमूर्ति शक्तियां। तो यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, राइट। और सूक्ष्म वतन क्या है? क्या है? ब्रह्मा का दिव्य बुद्धि, दिव्य मन, और फिर जो उन्होंने दिव्य संस्कार बनाए 33 साल तपस्या करके, राइट। अब जो है इसमें ब्रह्मा बाबा बैठा है, इसमें ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, मतलब यही मन बुद्धि संस्कार। और जब हमारे भी मन पवित्र बुद्धि पवित्र मन हो जाता है, पवित्र बुद्धि बाबा हमको पैदा करते ही, ब्राह्मण बनते ही दे देता है गिफ्ट के रूप में। किसके रूप में? जैसे हमें जन्म मिलता है ब्राह्मण का, तो क्या करता है बाबा? हमको दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट दे देता है, राइट। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट दे देता है, ठीक है। गिफ्ट में दे देता है, वरदान में दे देता है कि बच्चे मैं ऊपर बैठा हूं, जब आना हो मेरे पास, जब दिल करे लिफ्ट में बैठो और बटन दबाओ। कौन सा बटन दबाओ? संकल्प भी बटन दबाओ, पवित्र संकल्प। मैं आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हूं। मेरे सर्व संबंध उनके साथ है, ठीक है। और मेरे मीठे बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहे हैं। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट का बटन दबाया, ये संकल्प किया ना जैसे ही, तो क्या होगा? मन भी स्वच्छ कर लिया आपने, मन पवित्र हो गया। तो पवित्र बुद्धि तो मिली है, किंतु पवित्र मन और साथ में मिल गया तो क्या हुआ? सीधे हम कहां पहुंच जाते हैं? कहां पहुंच जाते हैं? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म वतन में नहीं पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? मान लो कोई धरती पे उतर आए, धरती पे कोई रॉकेट आए दूसरे ग्रह से, और धरती पे उतर गया, उसे मधुबन माउंट आबू पहुंचना हो, वो उतर गया अमेरिका में, है ना। अमेरिका एक कोना है ना, धरती का कोना है, उसको भारत में आने में कितने दिन लगेंगे? और वहां भी माउंट आबू आने में, यहाँ मधुबन में आने में कितने दिन लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। इतना बाबा ने बड़ी सिंपल लिफ्ट दी है। कैसी लिफ्ट दी है? बड़ी जादू की लिफ्ट दी है। हम सीधे ही बाबा की गोद में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? कहां उतारती है लिफ्ट? ये सूक्ष्म वतन में उतारती है। सूक्ष्म वतन भटक जाओ तो कहीं इधर उधर, कहीं सूक्ष्म वतन बहुत बड़ा होगा ना, कहीं इधर उधर भटक गया तो क्या होगा? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा की गोद में उतारती है, ठीक है। क्या उतारती है? अब परमात्मा शिव बाबा का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा का दिव्य बुद्धि और ब्रह्मा का दिव्य मन, ठीक है। तो हम उस स्वरूप में अपनी बुद्धि को लगा देते हैं, नहीं? इसलिए ब्रह्मा बाबा कितना दिखाई देता, कितना बड़ा दिखाई देता है? बहुत बड़ा, है ना। बड़ा दिखाई देता, छोटा दिखाई देता है? बड़ा, है नहीं? बड़ा माना उसका सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा है, इतनी उसकी विशाल सूक्ष्म जो बुद्धि है बहुत बड़ी है, विशाल बेहद की है, और बेहद का मन है। इसलिए हम बाबा को जाके सूक्ष्म वतन में, कई लोग बाबा को फील नहीं करते,
किंतु बात करते हैं बाबा से। कई लोग देखते हैं बाबा को साकार में, जैसे बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मेरे सिर पे हाथ रख रहा है, बाबा मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है, बाबा से यहाँ रख रहा है, बाबा पूछ रहा है बच्चे कैसे हो, बच्चे कैसे हो ना, बाबा भाग ही देता है, बाबा कुछ से। कई लोगों को वो फिर नहीं होता, किंतु बाबा, कई लोग बाबा से बात करते हैं, राइट, सूक्ष्म वतन में जाके ना। तो ये जब हम करते हैं तो बाबा की गोद में पहुंच गए। ठीक है, समझ आई? नहीं तो कई लोग सोचते सूक्ष्म वतन क्या चीज है, वहां पे तो लाइट थी, कुछ चांद सफेद सफेद रोशनी फैली हुई है वहां पर, वो मुझे तो दिखाई नहीं दी, है ना? देखने की चीज है क्या वहां पर? इन आंखों से दिखाई देगी क्या? ये सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म माना पवित्र, शुद्ध, राइट, शुद्ध वतन, शुद्ध मन बुद्धि। ठीक है, तो ये परमात्मा जब ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में, अभी आपको क्या दिखाई देगा? अभी परमात्मा का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा के तन द्वारा मैनिफेस्ट करता है। अब हमें गोदी, शिव बाबा तो निराकार बिंदु है, हमें कैसे फील कराएगा कि मैं हूं? प्यार कैसे देगा वो? ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर की शेप कैसी होती है? सूक्ष्म शरीर की शेप, सूक्ष्म शरीर की शेप कैसी होती है? हाँ, क्या करें? साकार, साकार शरीर, बिल्कुल ऐसी। जैसे आप एक ब्रेड ले लो, ब्रेड होती है ना, सूखी ब्रेड ले लो और एक प्लेट में दूध डाल लो और सूखी ब्रेड को प्लेट में रख दो, फिर क्या होगा? दूध कहां चला गया? अब दूध की क्या शेप हो गई? जो ब्रेड की शेप है ना, दूध कहां कहां पहुंच गया? पूरी ब्रेड में पहुंच गया, दूध दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ही सूक्ष्म नल से मान मान बुद्धि पानी दूध है और ब्रेड सूखा ये शरीर है। ठीक है, तो सूक्ष्म हमारा मन कहाँ है? हमारा मन पूरे एक सेल में गया हुआ है, एक सेल में। कहीं भी कुछ हो जाए तो क्या होता है? उसके बाद संकल्प चलता है नहीं चलता? चलता है नहीं चलता? नहीं चलता। बुद्धि भी वहां लगी रहती है, बुद्धि यहाँ है, आत्मा जहां है वहीं भी बुद्धि है, किंतु मन उस संकल्प फिर इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, कहां भी होगा, तकलीफ होगी, कुछ होगी, वहीं भागेगा, नहीं भागता है। तो जहां हमारी पूरी उसमें, इसलिए सूक्ष्म शरीर में हार्ट भी है, आंखें भी है, नाक कान मुख फेफड़े सब कुछ है, आर्टरीज भी है, पेट भी है, लीवर भी है, सब कुछ है, हड्डियां भी, बस हड्डियां जैसी शेप है, आकार है, हड्डी मांस का नहीं है, आकार है, राइट, समझ में आई? तो स्मृति, जैसी स्मृति मेरे अंदर, स्मृति मेरे अंदर स्थिति, स्मृति से स्थिति बनती है। मेरे स्मृति आई कि मैं ये ब्राह्मण हूं, है ना, सारे विश्व के निमित्त हूं, बाबा ने मुझे सारे विश्व के निमित्त बनाया, तो क्या होगा? मेरी स्थिति कैसी बन गई? सारे विश्व के कल्याण की बन गई। जैसे मान लो स्थूल में कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, तो मेरी स्थिति कैसी बन गई? मेरे लिखा तो नहीं डॉक्टर हूं, लिखा है क्या यहाँ पर? देखो, देख लो जरा ध्यान से देखो, लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, लिखा है ऐसे? नहीं लिखा ना। तो मुझे अगर स्मृति में डॉक्टर हूं तो मेरी स्थिति कैसी होगी? मेरी चाल कैसी होगी? यहां चाल नहीं, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो कैसी चाल होगी? अलग टाइप की चाल होगी ना। तो मैं जाऊंगा तो मुझे, आपको, आप जाएंगे ना हॉस्पिटल में तो आपको डॉक्टर, आपको ना कोई वो चपरासी होते हैं ना जो सिक्योरिटी वाले रोक लेंगे। किसी भी अस्पताल में जाऊं दुनिया के, मुझे कोई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्यों नहीं रोकेगा बताओ? मेरी स्थिति जो अंदर की है ना, वो ये कि ये चपड़ासी, इसका काम तो ऐसे खड़े रहना, मेरे को थोड़ा रोकने का इसका काम है, तो मैं तो उसकी तरफ से देखूंगा भी नहीं। और आम आदमी जाएगा, डरते डरते जाएगा, पता नहीं मेरे को पूछे नहीं मेरा पास कहाँ है, मेरा पास कहाँ है ना, तो वो समझ जाएगा कहीं जरूर डॉक्टर होगा, है ना। अंदर स्थिति है ना, स्थिति अंदर है, और स्थिति से समर्थी आती है। क्या आती है? स्थिति से समर्थी आती है। फिर वृत्ति, स्थिति से फिर हमारी, उससे हमारी स्थिति से हमारी वृत्ति बनती है, एटीट्यूड बनता है, राइट। क्या बनता है? स्मृति से स्थिति और समर्थी बनती है, उस समर्थी से हमारा एटीट्यूड बनता है। क्या बनता है? एटीट्यूड माना वृत्ति बनती है। वृत्ति का असर कहां तक होता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। क्या बनता है? वृत्ति से वायु, मतलब जैसे मैं यहाँ इस हॉल में आया, या कोई दादी इस हॉल में आती है, कोई बहन इस हॉल में आती है, तो उसकी वृत्ति सबके प्रति कैसी होगी? हम सब आत्माएं, एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। जब शिव बाबा, जब बाप दादा की पधरामणी होती है डायमंड हॉल में, तो वहां का वायुमंडल कैसा हो जाता है? बाबा की वृत्ति सबके प्रति कैसी होती है? रूहानी वृत्ति। वो शरीर को देखते हैं क्या? ये मोटा, ये काला, ये गोरा, ये
ऐसा कुछ देखते हैं क्या? आत्मा को देखते हैं, बिल्कुल। सितारों को देखते हैं? नहीं देखते सितारों को। तो सारे हॉल में कैसा वायुमंडल बन जाता है? कैसा होता है? रूहानी, आत्मिक वायुमंडल बन जाता है ना, रूहानी वायुमंडल बन जाता है। तो जहां पर वो व्यक्ति जाता है, जहां पर जो व्यक्ति ऐसा जाएगा या ऐसी कोई हस्ती जाएगी, तो उसकी वृत्ति के अनुसार सारे उसका वायुमंडल बन जाएगा। कोई नेगेटिव आदमी आ जाए तो, कोई देहाभिमानी आदमी आ जाए, बहुत इगोइस्टिक आदमी इधर आ जाए तो क्या होगा? वो देहाभिमान की बातें करेगा, ईगो की बातें करेगा, आपका क्या होगा? आपका भी देहाभिमान जागृत हो जाएगा। वो कहेगा मैं कम हूं क्या, हम कम है क्या? भले आप सफेद ड्रेस में भट्टी करने आए हो तो भी आपके अंदर क्या होगा? तो पूरा वातावरण कैसा हो जाएगा, वायुमंडल कैसा हो जाएगा? देहाभिमान का हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर वायु वो ईगो की बातें करेगा तो नहीं। तो टोटली हमारी वृत्ति से, हमारी जैसी वृत्ति होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माना ट्रूथ है ना, सत्य, तो और अविनाशी, राइट। पॉजिटिव माना अविनाशी, ट्रूथ, और जो नेगेटिव माना विनाशी, जो रियल नहीं है, फॉल्स है, अलग काल की है, थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, फिर थोड़ी देर में मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो है नेगेटिव, राइट। और वेस्ट, पॉजिटिव से प्राप्ति है, नेगेटिव से कुछ प्राप्ति नहीं है, वेस्ट से कुछ प्राप्ति नहीं है, उल्टा खर्चा है, राइट। डिस्चार्ज हो रही बैटरी, उससे चार्ज होती है बैटरी। तो ये हमको समझने का है कि हम जब, तो वृत्ति से क्या बनता है? वायुमंडल, ठीक है, राइट। तो आत्मिक वृत्ति से क्या होगा? आत्मिक वायुमंडल, रूहानी वायुमंडल बन गया। और स्मृति से बना, मैं आत्मा हूं, तो ये स्मृति मन में है, ये यहां मस्तक में स्मृति है, मणि यहां चमक रही है, आत्मिक स्मृति। तो मेरा आंखों से क्या दिखाई देगा? सारा वृत्ति क्या हो गई? जैसी वृत्ति फिर वैसी दृष्टि बन गई, है ना। अब वृत्ति से हमारा भावना पैदा होती, क्या पैदा होती है? भावनाएं पैदा होती। अब भावना का क्या असर होता है? भावना कहां तक जाती है? भावना से वाइब्रेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? भावना से क्या बनते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं? आपने देखा बाबा जब आते हैं, जब बाबा जब यहां बैठते हैं, जब बाबा सीट पे बैठते हैं, और बाबा जब वहां पर आके रूहानी वायुमंडल बनता है, तो बाबा कहते हैं मुझे विदेश में बैठे बच्चे, सेंटरों में बैठे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो है साकार सभा, और एक आकारी सभा भी दिखाई दे रही है ना। वो कैसे लोगों तक वाइब्रेशन भी जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं सबके? वाइब्रेशन कैसे पहुंचते हैं? वाइब्रेशन क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पहुंचते हैं। सपोज एक माँ है यहां पर मधुबन में, उसका बेटा है अमेरिका में, वो कहता है मम्मी मैं भी आपके पास आ रहा हूं, तो क्या दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाता है? वाइब्रेशन फ्लो करने लगते हैं, राइट। तो वो हमारे वायुमंडल के बीच में से ही एक तीर निकल जाता है जैसे, राइट। वो बहुत सारे लोगों के पास भी जा सकता है, उसी वायुमंडल से, उस भावना से वाइब्रेशन दूर दूर तक जाते हैं। ये कितने दूर जा सकते हैं? 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000, 20,000 किलोमीटर जा सकते हैं, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे बाबा के वाइब्रेशन कहां जाते हैं? सारे विश्व में जा सकते हैं, ठीक है। जहां जहां बाबा के बच्चे बैठे हैं, जहां प्यार का संबंध है, जहां कैसा संबंध है? स्नेह का संबंध है, राइट। उन दो व्यक्तियों के बीच में, इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाइब्रेशन जाते हैं, ठीक है। यही आधार है मनसा सेवा का, ठीक है ना। कैसे हम कैसे सेवा करें, हम सेवा के बारे में गहराई में जाएंगे ना अभी। तो यही आधार है। और फिर संकल्प, फिर जैसी हमारी भावना होती है फिर वैसे संकल्प पैदा होते हैं, क्योंकि इंटेंस भावना क्या चीज? इंटेंस संकल्प को कहते हैं ना भावना। तो जब वैसे संकल्प पैदा होंगे, संकल्प जैसे पैदा होंगे तो फिर क्या होंगे? संकल्प का किस पे असर पड़ता है? भावना का असर सिर्फ मनुष्यों पर पड़ेगा, और संकल्पों का असर कहां तक जाता है? संकल्पों का असर सिर्फ मनुष्यों पर नहीं पड़ता है, पेड़ पौधों पे भी पड़ता है, जानवरों पे भी पड़ता है, मतलब हर चीज पे पड़ता है, चाहे वो सजीव चीज हो चाहे निर्जीव चीज हो। धरती के हर मनुष्य पर पड़ता है उसका असर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता है, पूरी धरती पर पड़ता है, पूरे सागर पर, पूरे वायु पर, पूरी अग्नि पर, मतलब सूरज पर, चांद तारों पर, आकाश पर, पूरी यूनिवर्स में उसका असर होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। क्या बनती है? संकल्प से सृष्टि बनती है। समझ गए? तो ये है हमारा मन।
किंतु मन में मनोबल कहां से आए, मेरी स्मृति में ट्रुथ कहां से आए। ये जो पॉजिटिव टीम की बात करते हैं हम, ये पॉजिटिव टीम कहां से पैदा होती है? पॉजिटिव टीम ट्रुथ से पैदा होती है। कहां से पैदा होती है? रियल से पैदा हो, सत्य से पैदा होती है। स्मृति मेरी कहां से जागेगी? पॉजिटिव स्मृति कैसे बनेगी? पॉजिटिव वृत्ति कैसे बनेगी? पॉजिटिव भावना कहां से बनेगी? पॉजिटिव संकल्प कहां से होंगे? जब मेरे मन दिल में सत्य होगा। क्या होगा मेरे दिल में? मतलब मेरी बुद्धि में सत्य होगा। तो सत्य क्या? सत्य क्या है? ट्रुथ क्या है? ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये ज्ञान है जो बाबा ने ज्ञान दिया ना, सत्य बाप द्वारा सत्य ज्ञान मिला ना, ये ट्रुथ है, ये सत्य है। जब मेरी बुद्धि में सत्य ज्ञान है ना, ये वाला एबीसीडी, ज्ञान का सार क्या है? एबीसीडी। एबीसीडी क्या मतलब? क्या? ए फॉर मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों वृत्तियों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, दोनों ब्रेन का राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के मध्य में स्थित हूं। और यहां बैठ के मैं क्या कर रही हूं? एक तो यहां से लाल तार, एक गर्म तार सारी बॉडी में जाती है। लाल तार माना सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? एक तरह का अलार्म सिस्टम है, खतरे की घंटी, जो हार्ट रेट बढ़ाए, बीपी बढ़ाए, नसें सिकुड़ जाए, खून जम जाए, है ना, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, डर लगे या लड़े, दो चीज पैदा होती है उससे। और दूसरी क्या है? हरी तार, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सब कुछ ठीक है, हार्ट रेट कम हो गई, बीपी कम हो गई, रिलैक्स हो गए, है ना, शांति जैसे आ गई, है ना। तो दोनों को बैलेंस करता है आत्मा। यहां बैठ के क्या कर रही है? दोनों को बैलेंस करती है, ताकि अलर्ट भी रहे और रिलैक्स भी रहे। ठीक है। खाली अगर खाली रिलैक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? सो जाएंगे। नहीं, सोने से जीवन बनेगा क्या? बहुत रिलैक्स हो गए तो सो जाएंगे? नहीं सो जाएंगे। किंतु दोनों का बैलेंस, हमें कर्म योगी बनना है। हर कार्य करते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, चाहे वो कुमार कुमारी हो, चाहे वो प्रवृत्ति वाले हों, गृहस्थ में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, दोनों कुछ काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता? सेंटर में बहनों को कुछ काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता है? और गृहस्थ में रहने वालों को कुछ करना पड़ता है या सोना होता है? खाली आराम करना होता है? काम करना होता है ना। कार्य करते हुए हम अलर्ट भी रहें और बैलेंस रहे। ठीक है। दूसरा, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है हमारा यहाँ पर, हाइपोथैलेमस उसका भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स। तो ये हमारी पूरा ऑर्केस्ट्रा, सारे गामा पादा निसा, उसको भी बैलेंस करता है। अगर आत्मा में सातों गुण भरपूर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, तो हमारी हरी तार एक्टिव ज्यादा होगी और दोनों का, लाल तार हरी तार का बैलेंस हो जाएगा। और हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा भी ठीक, हार्मोन्स भी ठीक निकलेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन संगीत बन जाता है, म्यूजिक जैसे, अच्छा लगता है। जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, शक्तिशाली का अनुभव होता है, सहन शक्ति आ जाती, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परखने की शक्ति, राइट क्या रॉन्ग क्या, निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को भी छोटा कर लेने की शक्ति, राई बना लेने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बुद्धि, मन बुद्धि को समेट के हम बाप की याद में लग सकते हैं। ठीक है। तो सतो प्रधान, जब सातों गुण भरपूर है आत्मा तो, और सात गुण कम हो गए तो क्या होगा? इसकी बजाय देहबान आ गया तो क्या होगा? फिर लाल तार एक्टिव हो जाएगी, है ना। हार्मोनल सिस्टम का ऑर्केस्ट्रा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। वो क्या करें? शोर मचाने लगेगा, नहीं तो जीवन क्या होगा? शोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केओस बन जाएगा। कानों को हर्ट करेगा, अपने आप को हर्ट करेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिंता आएगी, गुस्सा आएगा, बात बात में रोना आएगा, ना नहीं, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, नहीं होगा। तो जैसे हमारी मनसा सेवा की जब बात करें तो मनसा सेवा सबसे पहले किसकी करनी है? सबसे पहला किसकी सेवा? बाबा ने आज क्या कहा? प्लानिंग बुद्धि किस पहले क्या करो? प्लानिंग बुद्धि में पहले किसकी करे? पहले स्व की करे, फिर औरों की करे, ना नहीं, किसकी करेंगे?
हमारी सेवा करने, हम दूसरों को करते रहे, हमारी कौन करने आएगा? कौन करने आएगा? पिताजी आएंगे क्या? या बाबा करेगा हमारी सेवा? नहीं, बाबा नहीं करेगा। बाबा को हम यूज करेंगे, राइट? तो पहले अपने करें ना। तो मेरा जीवन संगीत हो ना, शांति हो ना, सुख हो ना। नहीं, मेरी बॉडी भी साथ देना मेरा, भले खटारा शरीर है, खटारा समझते, पुराना शरीर है, नहीं, पर ये भी तो साथ देना। अच्छा ड्राइवर क्या करेगा? अच्छा ड्राइवर कैसे करेगा? अच्छी मतलब अगर आत्मा स्ट्रांग है तो क्या करेगी? खटारा गाड़ी है ना, खटारा, ऐसे तो खटारा है ना गाड़ी, नहीं ये खटारा है कि ठीक ठाक है? खटारा है ना। खटारा को भी क्या करेगा? सेट करके चला लेगा ना? नहीं चलाएगा। और अनाड़ी ड्राइवर हो तो क्या करेगा? नई गाड़ी हो बिल्कुल मर्सिडीज, तो क्या करेगा? उसको एक दिन में खटारा बना देगा। नहीं, कितनी देर में बनाएगा खटारा? एक दिन में खराब करेगा, नहीं करेगा? तो ऐसा ही आज की हालत है। मनुष्य जो है ना, मनुष्य जो सच्चे ब्राह्मण है ना, वो अपनी गाड़ी को ठीक चला लेते हैं, फिर भी चला लेते हैं, कुछ भी हो जाए। अब दादी को देखो, दादी जानकी को देखो ना, 99 100वें साल में उम्र है ना, तो भी गाड़ी ठीक चला लेती है ना? नहीं चला लेती है। पुरानी हो गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर गई है ना, हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, कमर की हड्डी भी खराब हो गई, उसको भी रिपेयर कर लिया। दादी मरतम मुनि को देखो कैसे है, गुलजार दादी को देखो ना, क्या बीमारी आई। वो तो हमारे पिछले हिसाब किताब से बीमारियां आती, तकलीफें आते, रोग आते हैं, वो भी आएंगे, किंतु उसके बावजूद भी उस गाड़ी को ठीक चला लेना, सेवा कर लेना, सेवा में बाधा ना आना। नहीं, ये खूबसूरती है ना? नहीं, अच्छी गाड़ी तो कोई भी चल लेगा। बाबा ने जैसे कहा ना उसमें, गाली देने वाले को गले लगाना, नहीं, जो गले लगाता है उसको गले लगाने में क्या बड़ी बात है क्या बड़ी बात? नहीं? गाली देने वाले गले लगाएं, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए उसकी ये महिमा करें, जो झूठ बोले उसको भी हम प्यार करें, वो बड़ी बात है कि नहीं? कौन सी बड़ी बात है? ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना। तो ये जब हमारे अंदर ये हो ना, ये ऐसी स्थिति, तो ये हमारे अंदर चाहिए। तो जब आत्मा में सातों गुण होंगे भरपूर, तब ये हमारा सिस्टम ठीक काम करेगा। तब हमारी मन, बुद्धि, संस्कार तीनों, रिकॉर्डिंग भी ठीक होगी। फिर आत्मा यहां से सातों गुण है भरपूर, तो फिर हमारे जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पूरी बॉडी कंट्रोल करते हैं, उसको भी इनसे भरेगी। एक शक्ति है आत्मा के पास, मनुष्य के पास। ये दो ब्रेन है, राइट लेफ्ट ब्रेन है दोनों। एक इंसान ही ऐसा है जो इसके पास IQ है, मतलब पावर ऑफ एनालिसिस है, वो सही सिचुएशन को परख सकता है। उसके पास EQ है, EQ माना अपने घर में रहने वालों के साथ, जहां काम करता है वहां पर उनके साथ सहयोग कर सकता है, उनकी भावनाओं को समझ सकता है, उनकी भावनाएं हर्ट ना हो। तीसरा SQ है, SQ माना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, सारे विश्व को, मेरे से कोई नुकसान ना हो, सारे विश्व का कल्याण हो, मैं ऐसा कर्म करूं, ऐसे बोलूं, ऐसे संकल्प करूं जिससे सारे विश्व का कल्याण हो। और कोई कर सकता है क्या? बंदर कर सकता है क्या? कोई और जानवर कर सकता है क्या? सिर्फ इंसान कर सकता है। और चौथी बात है HQ, हैप्पीनेस कोशेंट। एक इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। कुत्ता मुस्कुरा सकता है, बिल्ली, बंदर, शेर जंगल का राजा है, मुस्कुरा सकता है? कभी देखा किसने शेर को मुस्कुराते हुए? इंसान सिर्फ कर सकता है। और ये पावर IQ, EQ, SQ और HQ, ये चारों पावर सिर्फ इंसान के पास है। और इंसान भी तभी लगा सकता है, इन चारों पावर को बैलेंस तभी रख सकता है जब उसके पास 7 गुण हो, राइट? अगर 7 गुण ना हो, आत्मा में 7 एनर्जी ना हो, तो क्या होगा? ये हायर ब्रेन होते हुए भी, इंसान कहलाते हुए भी, हमारा लोअर ब्रेन समझते हैं, नीचे का ब्रेन, जिससे हमारी पांचों कर्मेंद्रियां कंट्रोल होती हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, वो हावी हो जाती है। और फिर हम रिएक्शन करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 10 जो मैंने बताया ना नीचे, उसके आलस, अलबेलापन, और उसके 10 आगे और हैं। ये सारे रिएक्शंस हैं जो लोअर ब्रेन के द्वारा पैदा होती है, और वो जानवरों में होती है, पशुओं में होती है। इसलिए जो ये पांचों विकार जो है पशुओं की नेचर है, इंसानों की नेचर नहीं है। इंसानों की नेचर है क्या? इंसानों की नेचर नहीं है।
इसे पशु तो बाहर ही करते हैं ना सारे काम। अगर दो कुत्तों को लड़ना हो, गुस्सा करना हो, तो क्या कहेंगे? कुत्ता कहेंगे चलो अंदर जाके लड़ाई करेंगे, बाहर लोग देखेंगे। ऐसे करते हैं कुत्ते के? बाहर ही लड़ते हैं ना। कुछ भी करना हो कुत्ते को बाहर ही करेंगे ना। जानवर बाहर ही करते हैं, सड़क पे करते हैं, जंगल में ही करते हैं। और आदमी को करना हो तो, क्रोध करना हो तो क्या करेंगे? पति पत्नी क्रोध कर रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो, और बाहर से आवाज, बाहर से नॉक करे तो क्या होता है? एकदम चुप हो जाते हैं। फिर अंदर से बाहर वाला पूछे क्या कर रहे थे, क्या आवाजें आ रही थी? नहीं हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, कहीं और से आ रही होंगी, हम तो बहुत प्यार से रहते हैं आपस में। कभी बताएंगे हम लड़ाई कर रहे थे क्या? कभी नहीं बताएंगे। कोई विकार बाहर नहीं करेंगे वो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाहर नहीं करेंगे। लोभी व्यक्ति भी दान दे के दिखाता है, मोही व्यक्ति भी दिखाता है मेरे को किसी से मोह नहीं है, अहंकारी भी बहुत निर्माण बन के दिखाता है पब्लिक में। तो नहीं, तो ये इंसान का स्वभाव नहीं है। तो ये भी समझने की बात है। 7 गुण होंगे तो फिर हमारे, मतलब मनोबल की बात मैं कर रहा हूं। ये 7 गुण हमारा मनोबल है। अगर 7 गुण हैं, मतलब ये ज्ञान है बुद्धि में पूरा, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण किया हुआ है, तो आपका मनोबल है। राइट? समझ में आई? अगर 7 गुण नहीं है तो क्या है? आपके पास मनोबल है क्या? मनोबल ही विल पावर है। मनोबल ही विल पावर है। ये 7 गुण से ही विल पावर पैदा होती है, मनोबल पैदा होता है। ठीक है? तो ये 7 गुण कैसे आएंगे बताओ? आप बताओ कैसे आएंगे? बुद्धि को चलाओ, कैसे आएंगे? कहां से आएंगे? चांदनी चौक से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे? हिसार में मिलते हैं? ये सब एक ही सोर्स है। रामचंद्र जी से आएंगे, श्री कृष्ण से आएंगे, हनुमान से आएंगे, गणेश से आएंगे। कल की मुरली क्यों सुनो, है ना? कल की मुरली थी ना, बाबा को, हनुमान को याद करता है तो बाबा खुश होता है क्या उससे? सिर्फ एक शिव बाबा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, बाबा के बच्चे होने के बाद भी थोड़ी थोड़ी वहां भी तीर मारते रहते हैं। ठीक, ऐसे मैंने कई बार, हमारे पास दिल वाले आते हैं ना, कहते वो हम जाते हैं मंदिर में, क्या करें, पर हमारे घर में ना हनुमान की पूजा बहुत मानता है, तो वो भी कर देते हैं, गणेश की भी कर देते हैं, शेरा वाली माता के भी कर देते हैं ना। वो नहीं, एक अव्यभिचारी ना। जब हमारी अव्यभिचारी कनेक्शन बाबा से होगा, आता ना, एक मैं, एक मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब एक करंट होगा ना, एक की याद होगी बुद्धि में, एक से सर्व संबंध होंगे। ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन। मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है। मैं आत्मा, सर्व संबंध कौन कौन से वाले? मुख्य 9 संबंध। मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, और चौथा बंधु का संबंध। बंधु माना बड़ा भाई, फिर सखा माना दोस्त, साजन का संबंध। साजन माना दोनों चीजें, साजन सजनी दोनों। ऐसा नहीं समझना कि खाली सजनी, साजन सजनी भी है ना। अगर देह के लेवल पे समझे तो साजन सजनी दोनों, ऐसा आत्मा के लेवल साजन ही है। और फिर सर्जन, डॉक्टर दोनों, डॉक्टर और सर्जन दोनों। ऐसा नहीं खाली डॉक्टर सर्जन नहीं, ऑपरेशन करने वाले नहीं, डॉक्टर भी है ना, फिजिशियन सर्जन दोनों ही है ना। और फिर बच्चा भी। ये 9 संबंध का एक अनुभव होना चाहिए गहराई से, और यही योग है। योग, कई लोग कहते हैं योग सिखाओ, योग सिखाओ। किसी को कोई योग सिखा सकता है क्या? बताओ, कोई राजयोग किसको सिखा नहीं सकता है। योग सिखा नहीं जाता है, योग किया जाता है। कई लोग कहते हैं हमको योग सिखा दो, हमारा योग नहीं लगता। योग सीख सकता है कोई? सिखा नहीं सकता, सीखना है। सीखना माना करना है। और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है इस नाटक में। कोई मेरी पति क्यों बना, कोई मेरी पत्नी क्यों बनी, कोई मेरा बच्चा क्यों बना, कोई मेरा माँ बाप भाई क्यों बना, बिजनेस पार्टनर क्यों बना, कोई मेरी सेंटर पे मेरी इंचार्ज वही क्यों बनी, या मैं उसी सेंटर में क्यों गया, कहीं या गया क्यों? क्योंकि उनके साथ पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है।
और कर्म सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है कैसा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ है, किसने धोखा दिया अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसने मेरी बुराई की, गालियां दी, बहुत दुख दिया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, किसने मेरी पिटाई की, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्योंकि मैंने उसकी पिटाई की थी पिछले जन्म में, इसलिए मेरे को वापस दिया उसने ब्याज के साथ। मैंने 5 लगाए तो उसने 6 लगाए नहीं राइट, तो अच्छा हुआ ना, हिसाब तक चुकता हुआ। तो जो हुआ सारी दुनिया ऐसे में फंसी हुई है। 90% हमारे विचार कहां से आते हैं, पास से आते हैं। इसमें साथ बहुत बुरा हुआ है, बात मत पूछो, बात मत पूछो, सारा टाइम विचार ही उसके चलते हैं, सारा वैध संकल्प वहीं से आते हैं, नेगेटिव भी वहीं से आते हैं, पास से आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। और कहां से आएंगे मुझे बताओ, विचार कहां से आएंगे। और ये भी ध्यान रखो, सड़क पे चलते आदमी से नहीं आते, आप ही के अपने माता पिता, आप ही के अपने भाई बहन, आप ही के अपने पति पत्नी, आप ही के अपने बच्चे, इन्हीं से आते हैं, और किसी से नहीं आते। आप ही के अपने दोस्त, जिनसे आप बहुत गाढ़ा रिश्ता है, जिनको अपना गाढ़ा समझते, बहुत जरूरी समझते, उन्हीं से पेपर आएंगे। इससे जो हुआ अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है अभी, क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी बाप मिल गया है, राइट। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत अच्छा। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत अच्छा। सत्युग में जाने वाले, वहां पे क्या होगा, क्या होगा, बताओ, आप बताओ क्या होगा वहां पर। यहां पर हम एक पैसा कमाते हैं, 1 लाख कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 1 लाख महीने में लोग सैलरी मिलती है ना आजकल, कितनी मेहनत करते हैं। और वहां पर क्या होगा, क्या होगा, बाबा कहते तुम्हारे एक कदम में पदम। एक पदम कितना होता है, आज जो दुनिया का रिचेस्ट व्यक्ति है, 10 लाख पदम, 10 लाख शंख का एक, 10 शंख का एक वो होता है, नहीं 100 शंख का एक पदम होता है, 100 शंख का एक पदम। और आज दुनिया में सबसे बड़ा जो व्यक्ति है ना, उसके बाद 6 शंख पैसा है। कितना पैसा है, 6 शंख। मतलब एक दुनिया में एक पदम पति भी नहीं है इसमें, दुनिया में एक पदम पति भी नहीं है, एक भी, जो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है। क्या समझे, 6 शंख है उसके पास, 100 शंख माना एक पदम। शायद पूरे भारत की इकोनॉमी भी एक पदम की नहीं है इसमें। और वहां पर सत्युग में हम क्या होंगे, पद्मा पदमपति। जितना भारत के पास टोटल सोना है ना खजाने में, अमेरिका के पास है, उतना तो मेरे अकेले के महल में, उससे ज्यादा होगा। जितने हीरे जवाहरात मतलब सारे विश्व में अभी नहीं ना, उतने तो खाली मेरे महल में होंगे। मेरा मतलब हम सबके महल में होंगे खाली ये नहीं समझा, खाली मेरे में होंगे, आपके भी होंगे। मैं तो अपने देखे इस वास्ते में बता रहा हूं, आप भी देख लेना अपने अपने। सुना आपने। तो हम ऐसी दुनिया में जाने वाले जहां कभी बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं कुछ। मतलब आप सोचो, मैं तो कभी बैठे बैठे ऐसे सोचता रहता हूं, टाइम कम होता है फिर भी मैं जितना टाइम मिले उतना सोच लेता हूं। अभी कार में आया ना तो रास्ते में सोचते हुए आया, ऐसे नशे में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो जब ऐसा ये जो एबीसीडी, जितना योग क्या है, जितना एबीसीडी को इसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, अनुभव करो। विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रियलाइज करो। क्योंकि मेरी मेमोरी में रिकॉर्ड है, सत्युग में था मैं, मेमोरी में रिकॉर्ड है। जैसी वो फाइल खुलेगी ना, जैसे उस फ्रीक्वेंसी पहुंचोगे ना, जैसे आप सत्युग में एक की मेरी फ्रीक्वेंसी है, एक संकल्प सिद्ध है, जो संकल्प क्या सिद्ध हो गया। एक पे जैसे ही पहुंचा बाबा, एक बाबा शब्द जो आखिरी चौथे पेज पे जो बाबा ने आज कहा ना, बाबा शब्द, कुछ और कहना नहीं आया तो बाबा तो कहना आना चाहिए ना। तो बाबा शब्द पे खाली बाबा में खो गया ना मैं, तो मुझे सत्युग के सीन दिखाई देने शुरू हो गए। अपना महल दिखाई देना शुरू हो गया, उसमें कौन सा कमरा कैसे कैसे है, क्या क्या है उसमें, कौन से हीरे कैसे कैसे हीरे लगे हुए हैं, क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, वो दिखाई देनी शुरू हो गई। क्योंकि फाइलें सारी किस पे लगी हुई हैं,
मेमोरी में हमारी फाइलें कैसी हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज पे लगी हुई हैं। सुना? तो ये आपके अंदर, तो ये पवित्रता, एबीसीडी से पवित्रता आ गई, शुद्ध हो गया मन और बुद्धि। उससे शांति, शांति किसे कहते हैं? शांति माना ओनली पॉजिटिव थॉट्स, नो नेगेटिव, नो वर्थ। प्यार किसे कहते हैं? अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। कोई कैसा भी हो, किसी ने कुछ भी किया हो, मैं उसके साथ अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब ये तुम ऐसे हो तो मैं करूं, प्यार कर, केयर करूं, नहीं, तुम जो हो जैसे हो, तुमने गाली दी हो, दुख दिया हो, कुछ भी किया हो, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, करूंगी या करूंगा। और डिग्निफाइड, आदर के साथ। कैसे? आदर के साथ। तो ये है लव, सच्चा प्यार। इससे क्या होता है? इससे बहुत खुशी पैदा होती है, अत्यंत सुख की अनुभूति, इससे फिर आनंद, और उससे शक्तियां पैदा होती है। तो जब सातों एनर्जी जब यहां होंगी ना, मनोबल, ये मनोबल बढ़ गया। तो जब बाप की आज्ञा पे चलेंगे, बाप की श्रीमत पे चलेंगे, बाप की आज्ञा क्या है? बी प्योर, बी योगी, पवित्र बनो और योगी बनो। कैसा है? क्या आज्ञा है कि कभी कभी पवित्र बनो, कभी कभी योगी बनो, ऐसे नहीं, सदा पवित्र बनो और निरंतर योगी बनो। सदा पवित्र, पवित्रता का मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्र। और फिर व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अभी लेटेस्ट डेफिनेशन पवित्रता के क्या है? इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्या, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये कब हुआ, ऐसा क्या, क्यों, कैसे, कब करना, किसी बात में भी ड्रामा बना हुआ है, बाबा इसका डायरेक्टर है, और उसमें मैं क्वेश्चन रेज करूं, यह पवित्रता नहीं है क्या? ब्राह्मण में आज ये वाली पवित्रता, अपवित्रता ज्यादा है। अभी स्थूल में नहीं है भाई, काम विकार नहीं है, क्रोध भी कम हो गया, क्रोध कम हो गया, जिसको अभी क्रोध खत्म हो गया वो हाथ उठाओ, पूरा खत्म, बधाई, ताली बजाओ सभी, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छी खत्म करना है ना, टाइम तो आ ही गया ना जाने का वापस, नहीं तो क्रोध तो खत्म करना। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काफी हद तक खत्म हो गया, चलो 80% 90% तो खत्म हो गया, काम विकार तो बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा ना। तो अभी उसको मनसा में भी खत्म करना, बोल में भी खत्म, संबंध संपर्क में भी खत्म, स्वपन में भी नहीं आवे, इतनी गहराई, और फिर व्यर्थ भी ना आवे। जो जैसा कर रहा है, चाहे वो उसमें मेरा घर में हो, बाहर हो, कोई भी हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, क्या है, हमारा मनोबल क्यों नहीं बढ़ रहा? हम संबंधों में एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं, अपने पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप से, भाई बहनों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये ऐसा करे, इतना तो करना चाहिए, मैं इसको इतना किया इसके लिए। सेंटरों में भी होता है, मैं इतना करता हूं, इतना करता हूं, इतनी करती हूं, इतनी सेवा करती हूं, दिन रात कभी ना नहीं किया आज तक, इतना तो इनको करना चाहिए, नहीं। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है ना, उससे हमारी नेचर सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव समझते हैं? थोड़ी थोड़ी बातें फील होने लगती हैं, भावुक इमोशनल हो जाते हैं, उससे उदासी आती है, और उससे विचारों की स्पीड तेज हो जाती है, उससे फिर डिप्रेशन हो जाता है, राइट? अभी वो नहीं करो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो, कैसा भी स्वभाव संस्कार हो, कैसी भी बात हो उसको एक्सेप्ट करो। चाहे आपका, चाहे सेंटर में हो, चाहे घर में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, दोस्त हैं, किसको बदलने की कोशिश मत करो। किसको बदलना है? स्वयं को बदल, किसी को नहीं बदलने की कोशिश, स्पेशली अपने घर वालों को तो बिल्कुल बदलने की कोशिश नहीं करो। कई बार आप होते हैं ना ग्रस्त प्रवृत्ति वाले, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, बाबा देखो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा। बच्चे पता क्या बोलते हैं? हाँ मम्मी सुना है, पापा बहुत आपको देखा है, बहुत देखा है। बाबा तो ये कहता है पर तुम करते क्या हो? बाबा कहता है गुस्सा मत करो, आप तो रोज गुस्सा करते रहते हो, आप तो रोज ऐसे करते रहते हो, आपके अंदर तो बहुत मोह है। तो उनको कर्मों से सिखाओ, बोल के मत सिखाओ। बाबा ने जो कहा उसको करके कर्म में देखो, फिर देखो कितनी धैर्यता। मेरे पापा तो कितने, मेरी मम्मी तो कितनी मीठा बोलते हैं, मैं जितना मर्जी कोई गलत करूं तो भी मेरे पापा कभी गुस्सा नहीं करते, मम्मी कभी गुस्सा नहीं करती। कितना धीरज रहता है उनके अंदर, कितना धीरज है, कितनी उनके अंदर शांति है, कितने सरल है, कितना सिंपल भोजन खाते हैं।
स्वाद के ऊपर जाते ही नहीं, किसी बात में जाते ही नहीं, किसी बात में उनका है ही नहीं, लगाव ही नहीं किसी बात से। हमेशा मेरे अंदर मेरी अच्छाई देखते, मेरे अंदर 10 बुराई है तो भी कभी बुराई के बारे में मेरी बात नहीं करते, जो अच्छाई है उसके बारे में बात करते, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू नहीं। तो बदलेंगे, तो आपको देख के बदलेंगे, मैं भी ऐसा बन जाऊं ना, राइट। क्योंकि हमारे पास बहुत लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं हमारी। सुनते हैं बच्चे? नहीं सुनते ना। तो उन्होंने इससे, तो इसलिए इसको पैदा करो। तो सबसे पहली बात है पवित्रता, ये पवित्रता। जैसे आज बाबा ने टीचर्स की उसमें कहा ना, वातावरण, संग, शुद्ध भोजन और क्या था, संपर्क, संबंध और सेवा। ये 6 बातें बताई ना बाबा ने, जिससे हमारे महान बनने का हमें चांस है ना। तो महान मतलब यही मनोबल पैदा करने का यही चांस है। एक तो वातावरण, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ, अपने सेंटर का वातावरण इतना रूहानी वाला हो, इतनी शुद्धता वहां पर हो, हर चीज की। महंगी चीजें की बात नहीं है, सिंपल हो, शुद्ध हो। वहां पर कोई अपने बेडरूम में कभी गलत संकल्प भी मत करो, गलत बातें भी मत करो, टीवी भी मत चलाओ उसमें, कभी बैठ के इधर उधर की चर्चा भी नहीं करो। सिर्फ बाबा के बारे में सोचो, बाबा के बारे में बात करो, बाबा की बातें करो, है ना, राइट। तो इतना वातावरण अपने घर का। संग, सिर्फ बाबा और मुरली का संग हो। किसका संग हो? कोई और किताब, कोई और मैगजीन, कोई और चीज का संग नहीं, बाबा और मुरली। बाबा की याद और मुरली निरंतर। एक बार मुरली दिन में कितनी बार पढ़नी चाहिए? कितनी बार? कम से कम 3 बार तो पूरी मुरली पढ़नी चाहिए, ठीक है। 1 बार सुननी चाहिए सेंटर में आके, और 2 बार पढ़नी चाहिए अपने आप, और फिर पढ़ के, और कम से कम 21 बार उसके पॉइंट्स को रेफर करना चाहिए। कितनी बार? मीठे बच्चे क्या कहा, स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, धारणा के लिए मुख्य सार क्या था, प्रश्न उत्तर क्या था, कितनी बार करना चाहिए? और बाबा ने जो कहा वो मेरे जीवन में आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। ये खाली बाबा ने कहा बच्चे मीठे बनो, और मैं तो कड़वा बना ही रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे धीरज रखो, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे करो, नहीं, और मैं ऐसे वैसे करता रहूं, नहीं, सबके प्रति शुभ भावना रखो, तो मैं ऐसा ही बना रहा हूं, नहीं। तो संग, फिर क्या था? शुद्ध भोजन। अगर मैंने शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, मतलब बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद, कल की मुरली में भी इस पे था, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, बातें करते हुए नहीं खाओ। शुद्ध सात्विक का मतलब 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन। फल, सब्जी, अंकुरित, दलिया, दूध, है ना, रोटी सब्जी, चावल, ये खाना, सिंपल खाना, और चबा चबा के खाओ, जल्दी जल्दी मत खाओ। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं चबा चबा खाओ। जब आप 100 ग्राम खाना खाते हो ना, तो उसमें 200 ग्राम धीरे धीरे चबा खाओगे, 200 ग्राम उसमें सलाइवा मिलेगा, पेट भर जाएगा। 300 ml कैपेसिटी होती है पेट की, 300-400 ml। नहीं तो आप ज्यादा खाओगे, 200 ml खाना खाओगे, 200 ग्राम, 100 ग्राम ही उसमें सलाइवा मिलेगा, तब जाके पेट भरेगा। और बहुत जल्दी खाओगे तो क्या हो, 300 ग्राम खाना खाओगे और उसमें सलाइवा होगा ही नहीं, नाम मात्र 50 ग्राम ही सलाइवा मिलेगा, तो पेट तब भी नहीं भरेगा। फिर पेट मेहनत करता रहेगा, गैस बनती रहेगी पेट में, फिर नींद आएगी, नहीं। तो 100 ग्राम खाना बहुत है पेट के लिए, नहीं, पेट भरना है ना, तो नींद आती है फिर ना, खींचती है, कर्मेंद्रियां खींचती हैं, हाथ पैर खींचते हैं, सुस्ती आती है। तो चबा के खाना खाओ, बाबा की याद में खाओ, राइट। और अगर राजसिक भोजन खाया तो क्या होगा? पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये राजसिक भोजन है, तला हुआ गरिष्ठ भोजन। इससे क्या होगा? आलस आएगा, अलबेलापन आएगा। और तामसिक भोजन क्या होता है? क्या होता है बताओ? सबसे बड़ी खतरनाक चीज चाय। चाय, कॉफी उत्तेजना पैदा करती है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। कोल्ड ड्रिंक्स ये पीते ना, पेप्सी और कौन कौन से आते हैं, स्प्राइट और कौन कौन से आते हैं, थम्स अप, और नाम नहीं मुझे पता ज्यादा, मैं पीता नहीं कभी भी, है ना। अचार, लहसुन, प्याज तो है ही है, ये हमारे लाल तार को एक्टिव करते हैं, ठीक है। और फिर सोचो मेरे अंदर मैं शांत रहूं, संतुष्ट रहूं, खुश रहूं,
होगा, उत्तेजना पैदा होगी, बात बात पे रिएक्शन आएगी, इरिटेशन आएगी। तो शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा ने इसके ऊपर बड़ा महत्व है। बाबा का लगभग हर तीसरी चौथी मुरली में इस पे महत्व आता है, नहीं आता है? संपर्क, ऐसे लोगों से संपर्क रखो जो रूहानी वाली, जो उनके अंदर रूहानी वृत्ति वाले हो। संबंध भी ऐसे लोगों से रखो, राइट? और सेवा, ये आप टेंशन रखो, ठीक है? तो जितना हम ये करेंगे, जितनी हमारी पवित्रता की ऐसे बुद्धि बनती जाएगी और निरंतर योग, है ना, लगा रहेगा, तो हमारे अंदर सातों गुण बढ़ते जाएंगे। और ये हमारा मनोबल जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी स्मृति में रिकॉर्ड होता जाएगा। स्मृति में अभी क्या रिकॉर्ड है? देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ। फिर क्या रिकॉर्ड होगा? ये ABCD रिकॉर्ड होगा। और उसके अनुसार फिर हमारी वृत्ति कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? रूहानी बन जाएगी ना। वायुमंडल जहां भी जाएंगे, अपने घर में, कहीं ऑफिस में, जहां भी, रूहानी वायुमंडल अपने आप। और हमारा, मैं भी बता दूं आपको, जब 15 की फ्रीक्वेंसी पे आप होते हो ना, 15 विचार 1 मिनट में चल रहे होते हैं आपके, तो 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड से आ रहे थे, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं। तो जब मतलब वो विचार सबकॉन्शियस माइंड जो उस समय जरूरी नहीं है, ऐसे ही आ रहे हैं, जो पास्ट के क्या बोलते हैं उसको, जिसको आपने सेव नहीं किया, जिन फाइल्स को, जिनमें आप डिसीजन नहीं ले पाए, वो फाइल सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो वो विचार आ रहे हैं। जैसे ही आपके, जब आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, तो आपके ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। तो खाली 8 विचार आएंगे तो आप शांति का अनुभव करते हो। आपका आभा मंडल 15 पे, आपका आभा मंडल स्किन के लेवल पे ही होता है, मतलब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की एनर्जी, वो इसके लेवल पे ही होती है। जैसे ही आपके 8 होती है फ्रीक्वेंसी, या 8 विचार 1 मिनट में, सिर्फ पॉजिटिव विचार रहते हैं, नेगेटिव बिल्कुल खत्म, तो आपका 6 इंच का ऑरा हो जाता है। कितना हो जाता है? मतलब 6 इंच तक शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी फैल जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाती है तो 4 फुट का ऑरा हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? 4 फुट। 4 फुट कितना होता है? लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा है ना। और 4 फुट तक एनर्जी आपकी फैल जाएगी। और वो एनर्जी है प्यार की एनर्जी। उसमें 6 माना प्यार, लवफुल रिदम है ये। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाती है तो कितने हो गया? 16 फुट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 4 हो गया तो 4 हो गया तो कितना हो गया? 64 फुट। 4 माना आतिंद्रिय सुख की अनुभूति, 6 माना रूहानी प्यार की अनुभूति, सबके प्रति प्यार की फीलिंग जब आ जाएगी ना, सबके प्रति, सब आत्माएं हैं, तो कितना हो गया? 16 फुट तक। और जब सबके अतिंद्रिय सुख में खो गए आप, तो 64 फुट। और जब 3 हो गया तो कितना हो जाएगा? 64 को 4 से गुना कर दो, 256 फुट। और जब 2 हो गया तो मैं और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, सूक्ष्म तल में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए, तो कितना हो जाएगा? 1000 फुट से भी ज्यादा। तो आप सोचो कितनी, जब एक बाबा रह जाएगा तो सारे विश्व में फैल जाएगी, आप परम धाम में पहुंचे। तो जितना आप अपने अंदर संकल्प, जितना बाबा को याद करेंगे और उसकी श्रीमत पे चलते जाएंगे, श्रीमत है अमृत वेले की, मुरली की, सारा दिन अटेंशन की, और सोने के पहले सारा पोता मेल बाबा को दो, चिट्ठी लिख के, चार्ट भर के, तो आपकी स्मृति में ये क्या होगा? रिकॉर्ड होता जाएगा। रिकॉर्ड होगा तो एटीट्यूड, वृत्ति वैसी बनेगी, वायुमंडल बन गया। और उससे फिर जिस भी आत्मा को आप चाहो, जहां भी इस विश्व में, जहां बाबा ने कहा टेलीविजन के द्वारा बात कर सकते हो, तो दूसरे की मन की आवाज, जिस भी आत्मा, सपोज नेपाल में आज प्रॉब्लम चल रही है, नेपाल में कोई पुकार रहा है, दबा हुआ है नीचे, भूकंप आया, बिहार में भूकंप आया, लोग दबा हुआ है, वो पुकार रहा है आपको, आपका भगत है, तो आपको उसकी मन की आवाज पहुंच जाएगी, एकदम कनेक्शन हो जाएगा, एकदम आपको उसको प्रकाश पहुंच जाएगा, उसको शांति की, उसको ज्ञान पहुंच जाएगा। आप यहां हो मधुबन में और आपको ज्ञान, मतलब वो उसको रियलाइज होगा, मैं स्थूल देने में तो इसको चलाने वाली आत्मा हूं, उसके शरीर की आदत खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगी, विचार चलने बंद हो जाएंगे, देखे मेरा पैर दबा हुआ है, मेरा हाथ दबा हुआ है, मेरे मुंह में खाना नहीं गया, मेरे को पानी नहीं पिया, प्यास लगी हुई, भूल जाएगा मैं आत्मा। राइट? बेईमानी बन गया ना एकदम से,
दर्द खत्म और उसकी मुक्ति हो जाएगी। सुना आपने? तो ऐसे वाइब्रेशन पहुंच जाएंगे। संकल्प, फिर आप जो संकल्प करोगे उसको पहुंच जाएगा। इस तरह से मतलब आपकी ऑटोमेटिक जहां भी बैठे हो, तो 3 तरह से मनसा सेवा होती है। पहली तो होती है जहां पर भी आप हो, अपने घर में हो, कहीं भी हो, तो आपका वायुमंडल उनकी सेवा करता है, ये भी मनसा सेवा है। आपकी वृत्ति उनकी सेवा करती है। फिर दूसरी सेवा होती है सूक्ष्म वतन में जाकर के, जहां पर आप जाके बाबा की गोद में बैठ जाते हो और बाबा की गोद में बैठ के आप सब आत्माओं को सकाश देते हो। वहां भी ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे बाबा कहता है बच्चे आप नेपाल में जब बाबा के पास सुबह अमृतवेला जाते हैं ना, तो बाबा भले आपने टीवी पे नहीं देखा, बाबा कहता है बाबा ही आपको कहेगा बच्चे चलो वहां ना देखो, नेपाल में देखो भूकंप आया, आपको नहीं पता नेपाल में भूकंप आया, आपने खबर सुनी नहीं, आप टीवी देखते नहीं, अखबार पढ़ते नहीं, तो बाबा कहेगा बच्चे देखो वहां देखो ऐसे सब, वहां देखो आत्माएं बहुत तड़फ रही हैं, चलो मेरे साथ चलो। बाबा के पास ग्रुप होता है आत्माओं का, बाबा समय समय पर चक्कर लगाते हैं उनका, उन स्थानों का। बाबा कई बार मुरली में कहते भी ना कि मैं वहां गया, आज वहां गए, हम वहां गए, तो बाबा फिर वहां उस आत्माओं को लेके जाता है, बच्चे चलो वहां सकाश देना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे वहां बाबा उसके द्वारा उनको वाइब्रेशन पहुंचाता है। बाबा जाता नहीं है कि तो बाबा वहीं पर बैठ करके हम आत्माओं को, हमारी वाइब्रेशन को वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, राइट? कहीं भी हो, चाहे दुनिया में कहीं भी आवश्यकता हो, कहीं पेशेंट हो सीरियस, बहुत सारे, उनको एक्सीडेंट हो गया हो ट्रेन का या बस का, या प्लेन गिर गया हो, क्रैश हो गया हो, तो उन आत्माओं को सकाश देना बाबा पहुंचाता है। वो तो हो गई सूक्ष्म वतन द्वारा सेवा। परम धाम में जब जाते हो, परम धाम में विश्व की हर आत्मा की सेवा अपने आप हो जाती है। कई बार हमें गलती करते हैं मनसा सेवा में, क्या करते हैं मैं बताऊं आपको। जैसे मैं पहले गलती करता था खुद, जैसे मान लो किसी पेशेंट ने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, या मेरा आज ऑपरेशन होने वाला है, या मेरा आज एंजियोग्राफी होने वाली है, मेरी आप बाबा को बोलना मेरी आर्टरी खोल दे, मेरी ब्लॉकेज खोले। ऐसे फोन करते हैं ना, मुझे लोग फोन करते थे, तो मैं कहता था, मैं उनको अमृतवेला योग में बैठ के मैं उनको सकाश देने की कोशिश की, उनको इमर्ज करके सकाश देता, उनको पहुंचता ही नहीं था। तो मैं फिर फोन आता उनका कि हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ या मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये तुम ऐसे क्या, ये मैं गलत कर रहा हूं क्या? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे गलत करते हो। बाबा ने मुझे एग्जाम्पल दिया, बच्चे एक गड्ढा है यहाँ पर आपके फर्श में, उसमें आप पूरी बाल्टी पानी डालो, छोटा सा गड्ढा है, तो उसमें पानी जाएगा? जाएगा उसमें पानी? बताओ, पानी जाएगा उसके अंदर? उस गड्ढे में डालोगे तो गड्ढे से निकल के सारी तरफ फैल जाएगा, किंतु उस गड्ढे में नहीं जाएगा। किंतु अगर उस कमरे में पूरी बाल्टी पानी की डाल दो तो क्या होगा? एक कोने में वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। इससे जब भी किसी को मनसा सेवा करने बैठो, उस व्यक्ति को इमर्ज मत करो, क्योंकि उस व्यक्ति को इमर्ज करो ना तो आपका बाबा से कनेक्शन लगेगा, ना आप कहीं किसी को मिलेगा, कुछ को ना आपका लगेगा ना उसका लगेगा, ना उसको पहुंचेगा, आपका लगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में वो आदमी है। सोने के पहले उसको आपकी बुद्धि में तो बाबा को बोल दो सोने के पहले, फिर अमृतवेले उठो, अमृतवेले उठ के बाबा को याद करने बैठ जाओ, बिना किसी संकल्प के, सिर्फ बाबा की गोद में चले जाओ, परम धाम में चले जाओ, सारे विश्व की आत्मा को सकाश दो, उसको अपने आप पहुंच जाएगा। राइट? आज का मेथड बताया ना बाबा ने, मेथड क्या बताया? बताओ क्या मेथड था मनसा सेवा का, विश्व कल्याण करने का? बोलो क्या था? पहले बाप से स्विच ऑन, बाप से कनेक्शन जोड़ो, जैसे पावर हाउस में प्लग लगाया, और फिर क्या करते हैं हम? फिर टीवी का स्विच ऑन किया तो टीवी बोलेगा ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले बाप से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस वो है ना, कनेक्शन जोड़ दिया, बाबा के पास गोद में पहुंच गए, परम धाम में पहुंच गए, कनेक्शन जुड़ गया, और फिर वो शुभ भावना का स्विच ऑन करो, सारे विश्व की आत्माओं को कल्याण, तो ऑटोमेटिक सबका कल्याण होगा, और जिसके पास जाना है स्पेशल उसके पास भी पहुंच जाएगा। ठीक है? तो ये है मनोबल द्वारा मनसा सेवा। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये याद, जितनी ज्यादा याद करोगे, जितना ज्यादा पवित्रता का नियम पालन करोगे, जितना सत्संग माना बाबा और मुरली के संग में रहोगे, और सब चीज का संग छोड़ देंगे, और शुद्ध भोजन, जरा भी राजसिक और तामसिक भोजन का सेवन आसक्ति में नहीं खाएंगे। भोजन कैसा भी हो, आसक्ति में नहीं खाना है। अगर आसक्ति में खाते हो ना, मेरे को थोड़ा सा आज तो बहुत स्वाद है, एक चपाती और खा लूं, थोड़ा सा और खा लूं,
तो ये बहुत गंदी आदत है। तो बाबा याद नहीं आएगा, फिर वो बुद्धि उसमें चली जाएगी, है ना। तो वो कभी नहीं, आसक्ति वाला भोजन कभी नहीं करना। कोई भी चीज को आसक्ति से नहीं करो, तो भोजन, है ना। संबंध संपर्क भी आसक्ति से नहीं करो, और सेवा भी आसक्ति से नहीं करो। विश्व की सेवा करो। किसी से मुझे कुछ सेवा के बदले कुछ मिले, इस संपर्क में से, संबंध से कुछ मिले, ये आसक्ति से करो, गलती हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जब करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे विश्व को प्रकाश पहुंच जाएगा। पक्का। तो आपकी मनसा तब स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प से ऑटोमेटिक अंत में ऐसा ही होगा। ओम ओम शांति। ये सभी एक हाथ की ताली लगा के थैंक यू देंगे। तो डॉक्टर साहब के पास जो था ज्ञान है उसमें से आपने लिया। कुछ लैंग्वेज को देख करके पीछे आगे कंफ्यूज नहीं होना। अगर कुछ सवाल हो तो लिख करके दे देना। उनका भावार्थ समझना, वो उनको ये नहीं कर देना। वो इसलिए कि कई चीजें हैं जो मैं देख रही थी, उसमें जो पुराने ब्राह्मण्स होंगे फिर एक क्वेश्चन उठाएंगे, इसलिए लेटर ऑन अगर आपके पास हो तो दे देना, मैं डॉक्टर साहब को दूंगी। और अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा, नहीं फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे आपने कहा कि मन के अंदर, मन हर सेल में होता है, तो मन हर सेल में है या मन हर सेल से कनेक्ट हो सकता है, वो छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, वो फिर देखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हो तो बता देना। हाँ, कनेक्टिविटी हो जाती है उसे। हाँ, कनेक्टिविटी। तो कुछ कुछ वर्ड जोड़ करके समझिए भाई साहब। मैं भावार्थ समझी आपका। मैंने कोई पुराना अगर ब्राह्मणत्व में रहता है ना, एक रिजिडिटी कभी शब्दों की भी आ जाती है, तो उसमें नहीं जाना, भावार्थ समझना। जो बाबा का ज्ञान है वही मेन लाइन ज्ञान है। वो एक्सप्लेनेशन करते हुए कभी कभी शब्दों का आगे पीछे हो जाता है, कभी रिक्त भी हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा था, वो उसको 2 पेंसिल मम्मी ने दी क्योंकि वो रोज घुमाता था, तो डांट पड़ी, एक घर पे रखो, एक स्कूल में लेके जाओ। छोटा ही है ना। तो वो एक दिन चुपके से दिखाने के लिए घर वाली भी लेके चला गया। तो दूसरे ने देखा मेरी तो गुम हो ही जाती है, इसके पास 2 है, आज मैं डांट क्यों खाऊं, इसकी वाली ले लेता हूँ, बच्चों को क्या है। उसने ले ली तो वो रोने लगा। वो क्यों रो रहा है? टीचर ने पूछा क्यों रो रहा है, तो कहता है मेरी घरवाली चोरी हो गई। तो उसने शॉर्ट में बोल दिया। तो टीचर तो, अब इतना छोटा बच्चा कहाँ से घरवाली लाएगा, लेकिन सच्ची तो बोल रहा था कि घरवाली। तो इसलिए भाई साहब जो बात बता रहे थे वो इसलिए कि भाई साहब के पास बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ जब देते हैं तो शब्दों को कभी कभी जैसे अपन कहते हैं ना, भाई आपकी चाय बना दूं। अब आपकी चाय तो होती नहीं, पर हम कभी नहीं बोलते कि आपके लिए चाय, इतना लंबा क्यों बोलना है। तो बात के भावार्थ को समझना। मैं समझ सकती हूँ वो बहुत कुछ देना चाहते, वो गहराइयाँ है। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।